हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। कहाँ आ गया दादा। मम्मा कम्स। ये है नवजात शिशु। शिशु। कि बलि चढ़ाने का समय आ गया देवकी। इस बालक का अपराध क्या? जन्म लेने का अपराध किया इसने। ओ यार, तुम्हारी संतान मेरा काल है। तो जन्म लेना ही अपराध है देवकी। किंतु पहली संतान नहीं, आठवीं संतान का वध करी। ये नहीं मान रही। ऐसी आकाशवाणी हुई। विषैले वृक्ष का हर फल विषैला होता है वसुदेव। तुम्हारे एक भी संतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मथुरा सहित समस्त भरतखंड ये जान ले, मेरे विरोध का स्वप्न भी जिसे आया, उसकी मृत्यु जन्म के साथ ही हो जाएगी। देवकी, लाओ अपनी संतान मुझे दे दो। लाओ। नहीं केश, मैं अपने बालक को नहीं दूंगी। आखिर इसका अपराध क्या छोड़ो है? मुझे। ये कितना सुंदर और निर्मल है। ओ यार, अब इसका मुख देखें तो आपका मन विनय से भर जाएगा। देखिए तो इसे केश, इसका मुख देखिए। मूर्ख देवकी, दिन का शावक भी बिल्ली की भांति निर्बल और सहाय होता है, तो जब बड़ा होता है तो पूरे वन का स्वामी बन जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारी किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं, लाओ अपनी संतान, मुझे दो, लाओ। नहीं केश, जला दे यार। भ्राताश्री, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। तू मेरा काल है। आप मेरी प्राण लीजिए, उसे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए भ्राताश्री। तू हमें मृत्यु देगा है? आर्य, काश, यदि तुमने इसकी हत्या की तो स्मरण रहे, हम 7-7 बच्चों का बलिदान दे देंगे। इसके लिए चाहे हमारी आत्मा ही क्यों न मरती रहे, तुम्हें दंड देने वाला 8वां पुत्र अवश्य पैदा होगा। यदि तुम में सामर्थ्य है ना, तो उसका भी वध कर देना। नहीं 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 नहीं, ओ तेरी ओए।
अवश्य। आपके पूर्व जन्म लेने वाले सभी बालकों की हत्या कर दी पुत्राधीश कंस ने। हाँ पुत्र, पाप और पुण्य दोनों का ही रूप माला की भांति होता है। जिस प्रकार एक मोती दूसरे मोती को खींचता है और दूसरा मोती तीसरे मोती को, ठीक वैसे ही एक पुण्य दूसरा पुण्य करवाता है और एक पाप अवश्य ही दूसरा पाप करवाता है। पाप मनुष्य के अहंकार को सुख देता है। मनुष्य स्वयं को दूसरा पाप करने से तभी रोक सकता है जब वो उस पाप का भीषण फल दे। किंतु अहंकार में अंध मनुष्य उस फल को देख नहीं पाता। अधर्म और अपराध की परंपरा निर्मित करता रहता है। समाज कितने प्रपंच, कितने छल, कितने अपराध सह सकता है, कितने अपराधों को क्षमा कर सकता है, इसका निर्णय समाज करता है। समाज में जिसके पास दंड देने की शक्ति होती है, उन्हें वो निर्णय करना पड़ता है। सच्ची में समझा रहे हैं। किंतु मामा श्री, माता देवकी और पितामह वासुदेव इतने इतने बलिदान किस प्रकार दे पाए? क्या उनका हृदय नहीं टूटा कि प्रत्येक बार एक नवजात बालक बलि चढ़ता गया? पुत्र प्रतिबिंब, प्रथम बालक के मृत्यु के पश्चात माता देवकी और पिता श्री वसुदेव के मुख पर कभी हास्य नहीं आया। वास्तव में उन बालकों की बलि नहीं चढ़ाई गई थी पुत्र। अधर्म के विरुद्ध उस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए। बलिदान तो मेरे माता पिता के सुख का हुआ। तो इतना बड़ा बलिदान क्यों मामा श्री? पुत्र सुकर्मण, धर्म की स्थापना का प्रयास करने वालों के बलिदान की मर्यादा क्या होती है जानते हैं? पापियों के पाप की मर्यादा ही उनके बलिदान की मर्यादा। अर्थात जब तक पापी और उनके पाप नष्ट नहीं हो जाते, तब तक धर्मप्रिय लोगों के बलिदान इस प्रकार पूर्ण हो सकते हैं। उचित कह रहा हूं ना सर? गुरुवाली महोदय, अब आप मेरे पुत्रों को बताएं कि मेरे भ्राता श्री कृष्ण किस प्रकार जीवित रहे। तो इस प्रकार दुष्ट कंस ने देवकी और वसुदेव के सभी संतानों की हत्या कर दी और आठवें पुत्र के जन्म का समय हुआ। दीवार हिल रही है कंस मामा।
यार बहुत ही एक जालिम इंसान है ये। इसने कुछ भी एक रहम जो है ना वो नहीं खाया बच्चों के ऊपर। काफ़ी उन्होंने बोला भी, लेकिन फिर भी ये नहीं माना। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मैसेज है ना वो द्रौपदी जी के लिए ही है कि जैसे उन्होंने इनकार किया ना इस चीज़ से। नहीं ऐसे ही है, लेकिन देखो भाई उसकी एक मतलब कि अपनी बहन थी जिसके वो बच्चे ऐसा मारते जा रहा है, और कोई उसको मतलब कि अपनी चीज़ की एक लालचा है कि मेरा ये जो चीज़ है ना ये हमेशा रहे, बाकी चाहे उसमें मतलब कि मैं जितनी भी जुल्म कर लूँ वो एक केयर ही नहीं उसको। भाई ये सारी चीज़ें कृष्णा जी जो है ना ये द्रौपदी को वो समझाना चाह रहे हैं कि जुल्म को ख़त्म करने के लिए ना जो कुछ देर सब्र करना पड़ता है। जैसे वो कह रही थी कि मैं अपने बच्चों के ना दूसरा ना युद्ध में नहीं भेजूंगी, ना मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ पे जाके मरें। उन्होंने बताया कि मेरे 7 भाई मरे थे और मेरे माता पिता ने मेरी प्रतीक्षा की थी कि ये 8वां आएगा तो यही मामा कंस का जो है ना वध करेगा। तो आप देख लें इतना बेहिसाब उसके कृष्णा जी के माँ बाप ने। भाई ये चीज़ देखे कि कंस ने भाई किसी को माफ़ ही नहीं किया। एक तो होता है ना कि भाई ना तो उसने अपनी सिस्टर को माफ़ किया है, ना अपने दामाद को माफ़ किया है। तो यही चीज़ है कि भाई उन दोनों को उसने पहले तो जेल में डाला हुआ है, और ऊपर से उनको भाई ऐसी सजाएं दी हैं, संगलों से उनको जकड़ा हुआ है। तो फिर भी उनकी जब संतान होती है तो उनको बलि चढ़ा देता है। तो और बलि भी ऐसे चढ़ाता है कि जालिम ऐसे फेंकता है दीवार पे जाके, और पत्थर की दीवारें हैं वहाँ से, तो आम जो चंगा अच्छा भला खासा आदमी जो है वो नहीं पाए, वो बच्चे कैसे बचेंगे। तो भाई जब 8वें की बारी आई है तो 8वां था भाई कृष्णा जी, तो ज़ाहिर बात है वो उसने भी बोला था, वो जिसको भीम ने इधर का माल उधर किया था, उधर का माल इधर किया था, जरासन, उसने भी बोला था कि ये वासुदेव कृष्णा है जिसने अपने सके मामे का अपना मृत्यु की थी। तो इसकी भी अपना कृष्णा जी ने कंस की जो है ना वो इसकी मौत का कारण बने थे। तो वही मिसाल अब सामने आ रही है। इस तरह ही है भाई, वो तो एक पंचाली को ना समझा रहे हैं कि जैसे पंचाली ने युद्ध के लिए भाई इनकार किया ना कि मैं अपने बेटे नहीं भेजूंगी, लेकिन ये तो भाई शुरू से चलता आया गया कि बुराई का अंत करने के लिए ना अच्छाई को दरमियान में आना ही पड़ता है गया। इसलिए भाई उन्होंने अपना ये जो धर्म है ना उसको जिंदा रखना है, तो उनके बेटों की भाई बलि होनी ही होनी है, उनकी मृत्यु होनी ही होनी है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई 7 पुत्र तो उसने नहीं छोड़े, लेकिन हालांकि उसको पता भी है जो 8वां ना उसने मेरा वध करना है, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा नहीं रुका। लेकिन आप देखो 8वें की भी फ्लैश है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट बार में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।